हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आप सबका हमारे YouTube चैनल SPCC 777 में स्वागत है। हम अभी क्लास 12 के बायोलॉजी के जो 8 चैप्टर हैं उसी का अध्ययन करने वाले हैं। इसमें हमने इसके पिछले वीडियो में आपको बताए थे कि इम्यूनिटी कितने टाइप के होते हैं। इम्यूनिटी के 2 टाइप होते हैं, जिसमें से हमने इनेट इम्यूनिटी अर्थात सहज इम्यूनिटी के बारे में अध्ययन करवाया। तो सहज इम्यूनिटी के जो बैरियर होते हैं उसमें से हमने मात्र 2 बैरियर को ही बता पाए थे। अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि पूरा अवरोध यानी बैरियर बता दें। सबसे पहले अभी यानी तीसरा बैरियर जो आएंगे वह बैरियर है सेल बैरियर। ठीक है, तो सेल्स बैरियर क्या क्या है जरा देख लीजिए। कोशिकीय बैरियर जिसको बोला जाता है। तीसरा कोशिकीय बैरियर मतलब अवरोध। इस अवरोध में क्या होता है, तो इस अवरोध में हमको पढ़ना क्या है। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि कोशिका सेल तो जानते करते होंगे, क्योंकि ये क्लास 8 में खुल के बताया जाता है कि सेल क्या होते हैं। ठीक है, तो अभी हम कोशिका पे चलेंगे। तो कोशिका आप जानते होंगे कि हमारे बॉडी में जो ब्लड है, ब्लड में क्या पाया जाता है। तो हमारे बॉडी में जो ब्लड है उसमें हमारे बॉडी में ब्लड पर PMNL अर्थात पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट। ठीक है, PMNL का फुल फॉर्म है पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट होते हैं। ठीक है, ये पाए जाते हैं। इसमें से क्या क्या आता है पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट में, अर्थात ब्लड में जो सेल होते हैं वह कौन कौन से सेल हैं। ठीक है, तो एक आ जाएगा आपका WBC श्वेत रक्त कण। ठीक है, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, इसी तरह आते हैं जो क्या करते हैं हमारे बॉडी में प्रवेश किए गए रोगाणुओं को हरास करते हैं, मतलब उसको मारने का कोशिश करते हैं, मार गिराते हैं। ठीक है, इसीलिए WBC को क्या बोला जाता है, हमारे बॉडी का सिपाही भी बोला जाता है। हमारे बॉडी में सैनिक का कार्य कौन करता है, बीमारियों से लड़ने का, तो WBC करता है। समझ गए। तो ये था आपका कोशिकीय अवरोध। अब हम चलेंगे साइटोकाइन अवरोध में। किसमें, साइटोकाइन अवरोध में। ये तीसरा अवरोध था, अब ये चौथा अवरोध। साइटोकाइन अवरोध क्या करते हैं, साइटोकाइन बैरियर। साइटोकाइन अवरोध है क्या, इसके बारे में पहले जान लीजिए। तो देखिए, जब कोई सेल वायरस से संक्रमित हो जाते हैं, ठीक है, जब कोई सेल वायरस से संक्रमित हो जाता है तो वह सेल
एक एंटीवायरस, ठीक है, एंटीवायरस प्रोटीन जिसको इंटरफेरन प्रोटीन कहते हैं, ठीक है। तो एंटीवायरस प्रोटीन को रिलीज करते हैं, ठीक। इसके पहले भी हमने आपको बताए थे कि अगर ये कोशिका, मान लेते हैं यहाँ पे ये कोशिका है, ये भी एक कोशिका, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, और भी बहुत सारे कोशिका हैं। इसमें से वायरस, संक्रमित वायरस आए और इसको अटैक कर लिया, ठीक है। जब अटैक कर लिया, जैसे अटैक किया ना, तो ये सेल क्या रिलीज किया, एंटीफेरन। ये रेड वाले जो है वो है एंटरफेरन प्रोटीन है, जो एंटीवायरस प्रोटीन होते हैं। ये एंटीवायरस प्रोटीन करते क्या है, ये एंटीवायरस प्रोटीन अपने सहायक कोशिकाओं को, मतलब एक कोशिका तो पीड़ित हो ही गए, संक्रमित हो ही गए, लेकिन वह अपने सहायक कोशिकाओं को बचाने के लिए एंटरफेरन नामक एक प्रोटीन रिलीज करता है, ताकि वह दूसरे कोशिका, यह वायरस और दूसरे कोशिका में ना जा सके, ठीक है। तो इसी में हमको लिखना क्या है कि साइटोकाइन बैरियर में जब कोई सेल वायरस से संक्रमित होते हैं, तो वह सेल एक एंटीवायरस प्रोटीन अर्थात एंटीवायरस प्रोटीन कोमा, मतलब एंटीवायरस प्रोटीन को ही एंटरफेरन प्रोटीन कहा जाता है। एंटरफेरन प्रोटीन रिलीज करते हैं, संक्रमित होते हैं, तो वह सेल एक एंटीवायरस प्रोटीन एंटरफेरन नामक प्रोटीन रिलीज करते हैं, ताकि हमारे सहायक कोशिका का यह वायरस से रक्षा हो सके। समझ गए? ये रेड वाले जो है वह एंटरफेरन प्रोटीन है और ये वायरस है, ठीक है। तो वायरस जब यहाँ प्रवेश किए तो ये क्या हो गए, अटैक टू वायरस, वायरस का अटैक हो गया उस पे। जैसे ही अटैक किया, इससे कौन से स्रावित हो गए, लाल कलर के जो है एंटरफेरन प्रोटीन, एंटरफेरन नामक प्रोटीन रिलीज हो गया और जो है अपने सहायक कोशिका के चारों तरफ इर्द गिर्द घूम गए, ठीक है। कोशिका के जितने सारे दोस्त थे सबको घेर लिया, एक बाउंड्री बना लिया, कौन, एंटरफेरन प्रोटीन। और बाउंड्री बनाने के कारण ही जो है कोशिका का रक्षा कर लिया, ठीक है। तो इसी तरह से कोशिका का रक्षा कौन करते हैं, साइटोकाइन अवरोध में किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है एक इन्फ्लेमेटरी बैरियर, पचमा। पचमा जो है वह है इन्फ्लेमेटरी बैरियर।
इसको हिंदी में पर्दा अवरोध कहते हैं, इन्फ्लेमेटरी बैरियर। इन्फ्लेमेटरी बैरियर में होता क्या है, ध्यान से सुन लीजिए। जब बॉडी की स्किन में चोट आ जाती है, क्या आ जाती है, जब बॉडी की स्किन में चोट आ जाती है, अगर मान लेते हैं यहाँ पे मार दें तो चोट आ जाएगी। चोट आने के साथ ये क्या होंगे, ऊंचा उठेंगे, फूल जाएंगे, और अंदर में जो ब्लड सेल चलते हैं ना, वो ब्लड सर्कुलेशन होते हैं, तो सर्कुलेशन के दौरान क्या हो जाएगा, इन्फ्लेमेटरी बैरियर यानी लचीलापन हो जाएगा। ठीक है, लालपन होते ही है, रक्तचाप हो जाते हैं। इस जगह चोट आने से यह रक्तचाप हो जाएगी, सूजन आने लगेंगे और यह ऊंचा उड़ जाएगा। ऊंचा किस लिए उड़ता है ये भी बताया जाएगा आपको। जब बॉडी की स्किन में टिश्यू का ह्रास होता है, लिखिएगा, जब बॉडी के स्किन में टिश्यू का ह्रास होते हैं तो वहीं पर वहां पर लालपन, दर्द तथा सूजन आने लगती है। यह स्थानीय प्रतिक्रिया से होते हैं। समझ रहे हैं, उसे इन्फ्लेमेटरी बैरियर कहते हैं। इसे इन्फ्लेमेटरी बैरियर कहते हैं। इन्फ्लेमेटरी बैरियर किसे कहा जाता है, समझ गए होंगे कि जब बॉडी की स्किन में टिश्यू का ह्रास होता है तो वहां पर जिस जगह टिश्यू का ह्रास होगा उस जगह पे क्या हो जाएगा, उस जगह की जो स्किन है वह क्या हो जाएंगे, वहां पर लालपन हो जाएगा। चोट आने से लालपन हो ही जाते हैं, दर्द हो जाएंगे तथा उसके सूजन आ जाएंगे, सूना सा पड़ने लगेंगे। तो सूना सा पड़ने के दौरान क्या हो जाएगा, ये मान लेते हैं यहाँ पे ये स्किन है, ठीक है, और इस जगह पे चोट आ गई, यहाँ पे कोई चीज से चोट लग गई, देन तब ये क्या होगा, ये स्किन ऐसे खुल जाएगी, ये स्किन इस टाइप से खुल जाएगी। लेकिन यहाँ ब्लड का सर्कुलेशन तो यहाँ चल ही रहा है ना, ब्लड का सर्कुलेशन तो रुकी नहीं ना, ब्लड का सर्कुलेशन चल ही रही है। जब इस जगह चोट आ जाते हैं, सूना सा पड़ने लगता है, तो यहाँ पे बहुत सारे बैक्टीरिया जमा हो जाने लगते हैं। उसी समय इसमें से एक क्या हो जाता है, उसी समय ये जो ब्लड सेल पाए जाते हैं, इस ब्लड में ब्लड सेल काफी क्या हो जाते हैं, ट्रांसपेरेंट हो जाते हैं, परागम्य टाइप का हो जाता है, ठीक है, और ट्रांसपेरेंट हो जाते हैं, जिससे इसमें से एक क्या निकलते हैं, जो साइटोप्लाज्म होते हैं ना वो निकलते हैं, अर्थात जीव द्रव्य, ठीक है। तो जीव द्रव्य निकलते हैं जो
हेटेरोट्रॉप्स टाइप के होते हैं, भक्षी कोशिका होते हैं, किसी को भी खा सकते हैं, ठीक है, मार गिराने वाले होते हैं। तो भक्षी कोशिका होते हैं, ब्लड से मिलकर संक्रमण वाले स्थान पर पहुंच जाते हैं। तो ब्लड में क्या क्या पाए जाते हैं? एक भक्षी कोशिका पाई जाती है। यह भक्षी कोशिका इस जगह पे आके सेट हो जाते हैं और यहाँ जाने के बाद इस सारे बैक्टीरिया को मार गिराते हैं, जिसके कारण आपका हत्था बाद में पुनः सेल प्रोसेस में आ जाएंगे, सेल शेप में आ जाएंगे, ठीक है। तो इसी टाइप से ये भक्षी कोशिका हमें रक्षा करता है। तो चलिए इसमें लिख लीजिए आप कि जब ब्लड सेल चोट लगने पर, चोट आने पर ब्लड सेल प्रागम्य हो जाते हैं तथा चोट के स्थान तथा ब्लड में पाए गए जीव द्रव्य भक्षी कोशिका कैसी कोशिका? भक्षी कोशिका रिलीज होते हैं और चोट के स्थान पर जाकर बैक्टीरिया को ह्रास कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं, ठीक है। ठीक, इसी तरह इस जीव द्रव्य में एक प्रोटीन पाई जाती है। इस प्रोटीन का नाम क्या है? तो इस जीव द्रव्य में पाए गए प्रोटीन का नाम याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। जीव द्रव्य में पाए गए प्रोटीन, जीव द्रव्य में पाए गए प्रोटीन क्या है? तो पाए गए प्रोटीन जो है वो है सीरम प्रोटीन। कौन सी प्रोटीन? सीरम प्रोटीन। याद रखिएगा, जीव द्रव्य में जब भी निकलते हैं ना, स्रावित होते हैं, तो सीरम प्रोटीन निकलते हैं जो जीवाणु द्वारा स्रावित किए गए विषैले टॉक्सिन। ये सीरम प्रोटीन जीव द्रव्य भक्षी कोशिका रिलीज होते हैं और चोट के स्थान पर जाकर बैक्टीरिया के द्वारा, जीव द्रव्य के बगल में ही हम लिख देते हैं आपको सीरम प्रोटीन, ठीक है। चोट के स्थान पर जाकर बैक्टीरिया से रिलीज किए गए टॉक्सिक को नष्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये था
का बैरियर। इननेट इम्यूनिटी की बैरियर मतलब इननेट इम्यूनिटी का जो है बैरियर है, इस जगह बैरियर लिखने भूल गए थे, आप लोग लिख लीजिएगा। इननेट इम्यूनिटी बैरियर कौन कौन से हैं, तो 5 इम्यूनिटी के बैरियर हमने आपको बता दिया, ठीक है। आगे के वीडियो पुनः फिर अगले कुछ ही दिनों में आपको मिल जाएंगे, मतलब आपको जल्दी ही प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आप मेरे वीडियो पे बने रहें, आपको पूरे चैप्टर कंप्लीट करवाया जाएगा और आप हमारे वीडियो को जरूर से जरूर लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।